हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे आप तब होंगे जब आपकी जो डेली एक मॉक टेस्ट चल रही होगी, प्रैक्टिस सेट आप डेली एक मार रहे होंगे, तभी आप अच्छे होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। क्योंकि अपनी लक्ष्य को पाना सबसे बड़ी ज़रूरी होती है और लक्ष्य की ओर ध्यान दें। और जो आप बीएसएससी का एग्ज़ाम भरे हैं उसका जो है एनालिसिस या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलती है आरआरआर, यानी ट्रिपल आर सीरीज जो है आप लोगों के बीच आ चुकी है। और डेली यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगी। तो आप सभी जो है प्रैक्टिस सेट आसानी से डेली 11 बजे सुबह आ रही है, तो 11 बजे डेली आप लोग मारते रहें प्रैक्टिस सेट। क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट मारे आप कोई भी एग्ज़ाम की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह एग्ज़ाम जो है मेरा किस प्रकार से जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर जो आप अपना नॉलेज आंकना चाहते हैं, नॉलेज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है प्रैक्टिस सेट करनी होगी। तो आइए हम लोग अब आगे अपनी काफिला को बढ़ाते हैं। देखिए 122 170 122 170 200 अनुपात में है, तो 290। तो आगे जो है यहाँ पर क्या, यहाँ इस साइड में क्या होगा, यहाँ क्या होगा उसको बताइए आप लोग। 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले 122 है, तो 122 क्यों लिखा है? तो 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 121 होता है, प्लस 1 कितना 122 हो गई। फिर उसके बाद इसको देखते हैं, तो ई प्लस 2 किया है, तो प्लस 2 कैसे किया है? तो 11 और 2 कितना 13, 13 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 169 प्लस 1 कितना हो जाएगा 170। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, समानुपाती है। उसके बाद इसमें भी देखते हैं 290 कैसे आ गई, तो 290 कैसे आ गई तो देखते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 1, 17 का स्क्वायर प्लस 1, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 290। और क्या इसमें किया था, टॉप दो जोड़ा था, तो इसमें हम भी क्या काम करेंगे, दो जोड़ने का काम करेंगे। और इसमें भी हम लोग दो जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना 17 और 2 कितना 19, और 19 का स्क्वायर प्लस 1, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 362। तो 362 कौन, ऑप्शन नंबर सी हमारी राइट आंसर होगी। देखिए प्रैक्टिस सेट इसीलिए किया जाता है कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है। तो जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी उसी अनुसार जो है हम लोगों को जवाब देनी है। इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाइएगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगी आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग बना दीजिए। बहुत ही इजी है। देखिए क्यों इजी है मैं बता देता हूं आप लोगों को। इजी इसीलिए है, बी का उल्टा क्या चीज होता है बाई, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, सी का उल्टा एक्स, के का उल्टा पी, ई का उल्टा भी, डी का उल्टा डब्लू। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यह अपोजिट दिया हुआ है, और अपोजिट सभी लोग जानते हैं कि अगर जो बीएससीसी के फॉर्म भरे होंगे तो सभी तो आराम से अपोजिट जानते होंगे, तो सभी आराम से इसको बना देंगे। तो देखिए ओ का उल्टा एल, यानी फर्स्ट में एल होनी चाहिए, इसमें एन दिया है खत्म, इसमें भी आर से किया है कहानी खत्म, ए दोनों हमारी बच गई। उसके बाद जेड का अपोजिट क्या चीज होता है ए, जेड का अपोजिट इसमें भी ए है, इसमें भी देखिए ए है, दोनों में है। उसके बाद एफ का उल्टा क्या चीज होता है यू, एफ यू इसमें देखिए बी दिया हुआ, ए कहानी खत्म, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगी राइट आंसर होगी। ऑप्शन से बनाइए ज्यादा बेटर रहेगा, ऑप्शन से बनाइएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे एक एक करके बनाइएगा तो कोई दिक्कत। अगर जो ऑप्शन से बनाते हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि गलत कौन है। 3 गलत एक ऑटोमेटिक है कि चौथा नंबर वाला सही ही होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में ही से एक सही चूज करनी है, तो एक तो सही होगा ही, ठीक ना। और देखिए ये देखिए फिगर वाला इमेज है, इसको आराम से बनाइए फिगर वाला, यानी कि ए फिगर में कैसा इमेज आएगा। तो देखिए ये इमेज मैं बता देता हूं, कल्पना करके इमेज को है हुआ, तो एग्जाम में जाइएगा तो पेपर ऊपर लेकर जाने नहीं देगा कि पेपर हुआ काट के बना सकते हैं। अगर जो पेपर लेके भी चल गए तो हुआ तो काटने का टाइम मिलेगा नहीं। तो आप
माइंड से इसको बनाइएगा, इमेजिन करके, इमेजिन करके। देखिए इसमें ये प्रकार से दिया हुआ है गोल सर्किल, और गोल सर्किल के देखिए अगला अनुपात जो किया है इसमें डायरेक्ट ऐसे उलट दिया है। देखिए ये जो जोड़ के चिन्ह आपको दिखाई दे रही है वो अब की बार ई साइड थी, अब ई साइड चलाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी देखिए सेम ही किया होगा, इसमें भी काम समानुपाती, इसमें भी काम सेम क्या होगा। तो ये फिगर भी इस प्रकार से उलट देगी। तो ये जो जोड़ का चिन्ह जो दिया हुआ है वो भी ई साइड ही होगा। तो ई साइड किस में है, तो ये देखिए ये तो सटा करके जोड़ दे दिया भाई, जैसे कि इस प्रकार से इसमें होगा। तो इसमें तो किया है ना, ये दोनों को छोड़ के किया है, तो ये भी गलत हो गई। ये देखिए इसमें काम किया है, इसमें तो जोड़ का चिन्ह ही नहीं दिया है, इसमें भी जोड़ का चिन्ह ही नहीं दिया है। तो ये तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर एक बच गई, जो बच गई वो हमारा राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी प्रकार से तेजी में हम लोग काम करते चलेंगे। क्या चीज, इसको जवाब, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। देखिए किस प्रकार से किया है। तो इसमें से अगर जो आप देखेंगे कि तो किस प्रकार से किया है, 19 गुने 3, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी गुने 3 प्लस 10 किया है। तो 19 तिया 57, 57 में 10 जोड़ेंगे तो 67, 57 में 10 जोड़ेंगे तो क्या चीज 67। तो इसमें भी हम लोग गुना 3 प्लस 10 करेंगे। तो गुना 3 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 गुने 3 प्लस 10, 11 तिया 33, 10 कितना 43। ऑप्शन नंबर बी में खाली 43 है। कोई दिक्कत, देख रहे हैं कितना आसानी से बन रही है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर जो आप भी आसानी से बनाना चाहते हैं तो जितना अधिक से अधिक मॉक टेस्ट का प्रयोग करें और लगाइए, जब तक नहीं लगाइएगा जब तक कुछ होगा भी नहीं। नेक्स्ट इसको देखिए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। इसमें से अगर जो आप बनाइए, इसमें अगर जो आप ज्यादा जोड़ घटाव गुना भाग करने लगे तो काफी तकलीफ होगा। जैसा है वैसा कर दीजिए, जैसा को तैसा, टिट फॉर टाट, जैसा को तैसा। देखिए इसमें क्या किया है, एफ जो दिया हुआ है उसको अबरी में फर्स्ट में कर दिया है, एफ को क्या चीज फर्स्ट में कर दिया, और थर्ड नंबर है उसको सेकेंड में कर दिया है, और 4 नंबर में है उसको देखिए यहाँ थर्ड में कर दिया। देखिए एफ को फर्स्ट में डाल दिया, डाला नहीं यहाँ। फिर देखिए एफ, ओकर बाद जे है, जी है, जी को कोची में किया है, तो इसमें ये थर्ड नंबर में, इसको सेकेंड नंबर में कर दिया है, यानी सेकेंड को फर्स्ट किया है, थर्ड को सेकेंड किया है, और फोर्थ को थर्ड किया है, और क्या चीज फर्स्ट को लास्ट किया है, 4 नंबर में किया। तो हम भी यही काम करेंगे, सेकेंड वाले को फर्स्ट में लिखेंगे, तो सेकेंड वाला एच है तो एच को फर्स्ट में लिखेंगे। सेकेंड वाला क्या चीज है, एच, एच से ए तो एम से गई, ए गई भाई, 2 गो चल गई। तो अब देखिए अब क्या चीज करना है, थर्ड वाले को सेकेंड में लाना है। तो थर्ड वाला एम है, इसको सेकेंड में लाएंगे तो एम यहाँ होना चाहिए, इसमें भी एम है सेकेंड नंबर में, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 नंबर वाला को 3 में करना है, 4 नंबर वाला को क्या 3 में करना है। तो 4 नंबर में क्या चीज है, एस, इसको 3 में करेंगे तो एस यहाँ होने चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। अभी तक चल रही है भाई, अभी ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही है। अब नेक्स्ट में देखना है, 4 नंबर वाले को क्या 4 नंबर वाले को 3 में तो बैठा दिए हैं। अब 1 नंबर ये जो बच गई, इसको 1 नंबर वाला को 4 नंबर में ले जाना है, 1 नंबर वाले को 4 नंबर में ले जाना है। तो लास्ट में डी होगा, डी कहाँ, इसमें तो 2 को एच दे दिया था, जिसमें इसमें तो 1 ही है, तो ये तो खत्म, पहले भी छाट सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए किस प्रकार से जो है आसानी से क्वेश्चन सोल्व होती है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको बनाइए। देखिए इसको बनाइए, देखिए इसमें क्या क्या है, बी का सी +1, जे के +1, आर एस +1 का मामला चल रहा है अभी।
तो इसमें देखिए, इसमें भी आप सोचिएगा +1 करते हैं तो एफ में रीजनिंग है, किसी भी प्रकार से माइंड लग सकती है। तो एफ में 1 जोड़ेंगे तो एफ जी होनी चाहिए, लेकिन है नहीं ना। तो इसमें देखते हैं अगला, इसमें 2 बढ़ा कर देखते हैं तो एफ का एच, यानी 2 बढ़ाएं तो 8, एच से कोई बना है तो ए बना है। क्या एस 1 बढ़ा रहा है तो इसमें भी 2 बढ़ा दिया फर्स्ट में, तो 2 ही बढ़ना चाहिए। तो इसमें एन 14, 14 2 16, 16 में क्या चीज आता है पी, एच के बाद पी देखिए है भी 22, 22 में अगर दो जोड़ेंगे तो 24, 24 का होता है एक्स, एच पी एक्स। एक ही ऑप्शन में है, बाकी कोई ऑप्शन में किसी भी प्रकार से सेटिस्फाइड करिएगा तो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में होगा। तो इसीलिए रीजनिंग है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को तैयार रखना है, एक हाथ में 47, एक हाथ में SLR, और धड़ाक सुनी कोई भी आ जाए चला देना है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट इसको बनाइए। देखिए ये सब जो है इमेज वाला को हम लोग देखते के साथ इसको तीर मारने की कोशिश करेंगे और देखते हैं तीर कैसे मराएगा। यानी कि बीच वाला को हम उठाते हैं, तो बीच वाला में क्या चीज है, गोल। यहाँ तो गोल देवे नहीं किया था, तो ये इसमें क्या किया होगा, फर्स्ट वाला के उठा के बीच में डाल दिया है, यानी नहीं ये कोना वाला को बीच में डाल दिया है। तो इसमें अब समानुपाती है, इसको भी हम लोग यहाँ डालने की कोशिश करेंगे, बीच में डालेंगे। तो बीच में किस किस में है भाई, तो इसमें तो एगो पाई दिया है, इसमें पाई, इसमें और इसमें, लेकिन इसको सोझा ऐसे करके उठा कर डाल देना है। तो सोझा एक ही में डाला है, इसमें नहीं डाला है। और अगर जो कुछ चेक करना चाहते हैं तो और कुछ चेक कर सकते हैं। अब देखिए जोड़ का चिन्ह यहाँ है, तो इसको नीचे खिसका के लाया यहाँ, तो यहाँ गुना के चिन्ह है, तो यहाँ गुना के खिसका के लेके आया होगा। तो देखिए इसी में लेके आया खिसका के, और इसमें लाया है क्या, अगर जो नीचे हम भी करते हैं तो इसमें क्या लाया है, नहीं लाया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी, C4 कैट जो होगी राइट आंसर होगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन अगर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मॉक मारे होंगे तो इसको आप बढ़िया से इसका जो है प्रैक्टिस आप कर पाइएगा। तो देखिए किस प्रकार से किया है, 18 को 3 से गुना कर दिया है भाई, 18 गुने 3, 18 तिया कितना 54। उसके बाद 18 को भागा 2 कर दिया है तो 9, तो 54 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 63। 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63। और इसमें 4 गो ऑप्शन सोच रहे होंगे कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें हमको करना क्या है, तो इसमें असंगत को चूज करनी है कि सबसे अलग कौन है। तो सबसे अलग कौन है, तो इसमें ऐसे किया है 63। इसको देख लेते हैं हम लोग, तब 20 यहाँ गुना 3 किए थे और उसके बाद फर्स्ट वाला को आधा करके जोड़ दिए थे। 20 गुने 3, अब 20 के आधा करेंगे तो कितना 10 प्लस 10, 20 तिया 60, 10 कितना 70, ये भी ठीक है। इसको देखते हैं, गुना 3 आधा करके जोड़ देते हैं, तो 5 गुने 3, 5 के आधा कितना होता है 2.5, 2.5 मतलब 2.5, 5 तिया 15, 2 17, 17.5 हो जाएगी। यहाँ भी ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि 3 को सेम है, तो ये गलत ही हो, यही सबसे अलग होगा यही। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 14 गुने 3 प्लस कितना, 14 के आधा करेंगे तो कितना, आधा 14 के आधा 7 होता है, तो 14 तिया 42 और 7 49 होनी चाहिए, लेकिन लिखा है क्या चीज 42। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत है। तो आप किसी भी प्रकार से चेक कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है जो कुछ अटपटांग सी क्वेश्चन है जो दिमाग में नहीं चल रही है, उसको बार बार करने से जो है वो दिमाग में चलने लगेगी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप लोग बनाइए, इसको आप लोग बनाइए। देखिए कॉपर, ब्रश, सिल्वर और जिंक। देखिए कॉपर भी एक धातु है, सिल्वर भी एक सिंगल धातु है, जिंक भी एक सिंगल धातु है, लेकिन ब्रश जो है एक मिश्र धातु है। क्या चीज है, मिश्र धातु है। इसीलिए इसमें बोला था सबसे अलग को चूज करना है। तो सब तो धातु है, लेकिन ब्रश जो है एक मिश्र धातु है, इसीलिए यह सबसे अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट इसमें भी वही काम करने के लिए बोला है,
असंगत को चूज करने के लिए बोला है, तो इसमें भी हम लोग असंगत को चूज करेंगे। असंगत मतलब 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें सबसे अलग कौन है, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से सबसे अलग कौन है उसको चूज करनी है। तो बताइए चूज करके देखिए कि इस प्रकार से क्या है। एक एक के छोड़ करके हम लोग देखते हैं। 1 का 5 यानी 4 ऐड किया है, यहाँ 9 4 13, यहाँ भी 4 ऐड किया है, तो यहाँ 4 4 8, यहाँ भी 4 ऐड किया है, 12 4 16, यहाँ भी 4 ऐड किया है, सब सेम कर रहा है। यहाँ देख लेते हैं 19 4 23, यहाँ भी 4 ऐड किया है, 22 4 26, यहाँ भी 4 ऐड किया है, यहाँ से यहाँ ना, हाँ तो 14 16 4 20 होना चाहिए, तो जी लिख दिया है, इसीलिए सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी है। देखिए सब में 4 4, एक छोड़कर 4 ऐड किया है, एक छोड़कर 4 ऐड किया है, लेकिन इसमें तो उटपुटांग कुछ भी लिख दिया है, तो कुछ भी लिख दिया है तो तू ही हमारा आंसर होगा, दूसरा तो होगा नहीं, ठीक ना। तो हम लोग को भी आसानी से इसको बनानी है। नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत ही आसान है। अगर जो दिमाग दिल दिमाग एक साथ रखेंगे तो एग्जाम, हर एक एग्जाम निकलेगी, अगर जो दिल दिमाग आपका शांत है तो। देखिए इसमें क्या किया है कि ये त्रिभुज है, इसका जो कोना है ऊपर नीचे है, इसको भी दाएं बाएं है, इसको देखिए ऊपर नीचे है, इसको अंदर गमे का है कर दिया है भाई। सब का जो कोना है वो बाहर गमे है, तो तोर अंदर गमे का हल रहेगा, इसीलिए सबसे अलग यही है। और सबसे असंगत को चूज करनी है तो सबसे असंगत को चूज कर लिए हैं, कोई दिक्कत। और तेजी में हम लोग काम करेंगे, तेजी में चलते चलेंगे हम लोग, जितना अधिक से अधिक तेजी हो सके, ठीक ना। और तेजी में हम लोग करते चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है और अभी तक हम लोग 11 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। कितना टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया होगा, हाँ 10 मिनट लगभग हो गया है। नेक्स्ट, इसमें भी क्या चीज करना है, असंगत को ही चूज करनी है। इसको बताइए, यानी असंगत चूज करनी है तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देती है, और मैं ये जो है वो जो रुक्मिणी का बुक है उसी से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस, अगर जो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी क्वेश्चन जो है सही हो सकती है। देखिए इसमें क्या काम किया है, इसमें वॉवेल देख लीजिए, ए ई आई ओ, वॉवेल कई को होता है, ए ई आई ओ और यू, 5 वॉवेल होता है। इसमें देखिए 3 वॉवेल है, इसमें भी 3 वॉवेल है, इसमें देखिए ए ई आई ओ यू 4 वॉवेल है, और इसमें भी 3 वॉवेल है। तो सबसे अलग कौन है, तो सब में तो 3 वॉवेल है, लेकिन इसमें 4 वॉवेल दे दिया है, इसीलिए सबसे अलग है। देख रहे कितना क्वेश्चन मस्त देती है, तो इसीलिए ऑप्शन सी होगी जो हमारा सबसे अलग होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन को बनाइए, हाँ एक क्वेश्चन को बनाइए, एक क्वेश्चन को बना लीजिए। देखिए एक बार आपने ऐसे कोशिश करके देखिए, देखिए अब हम बता देते हैं। ऐसा अगर जो क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन से चेक करनी है, ऑप्शन से चेक करते हैं, और जो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसका फिगर एक जैसा ही होना चाहिए। देखिए 3 6 9, 3 में कहाँ गया, इसमें, तो इसमें कितना जो लाइनिंग है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन, 3 के बाद 6 नंबर में ये तो सर्किल दे दिया है यहाँ भी, जबकि 6 लाइन ही होनी चाहिए, लेकिन क्या 6 लाइन है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गई। नेक्स्ट देखते थे 1 4 7, 1 नंबर में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक, 1 और कितना 4 किधर गई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये ठीक है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और 7 देखते हैं 1 2 3, इसमें भी 3, और अभी इसको रह देते हैं। और अगर जो इसमें भी 2 ऑप्शन में कोई सेम मिल जाए तो सेकेंड वाला को चेक करेंगे, उसमें भी मिल जाएगा तो थर्ड वाला को चेक करेंगे, लेकिन इसको अभी पेंडिंग में रहने देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट सी नंबर चेक करते हैं, तो 2 5 7, 2 में कितना है, 2 में देखिए इस प्रकार से फिगर दिया हुआ, यानी 3 कोण वाला, और 5 नंबर में यह देखिए 1 2 3 4 दिया है, यानी ये भी खत्म हो गई। अब कितना
4 नंबर में देखेंगे 1 3 8, एक में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 3 में तो 4 लाइन दिया है, ए भी खत्म हो गई। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, यानी लाइनिंग का काम है और जो फिगर जैसा है और 3 में भी वैसा ही मिलनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत इसमें बनाने के लिए? कोई दिक्कत? अगर जो नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके 10 सेकंड बैक जाइए, बस बैक जाकर फिर से री चेक कीजिए, उसके बाद आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को बनाइए, इसको देखिए क्या कह रहा है, हम ही बता देते हैं इसको। यहाँ 5 है, यहाँ एच है, क्या चीज है? 5 है, एच है, 5 है, एच है 13। किस प्रकार से लिखा? एच का कितना अंक होता है? 8। एच का नंबर कितना होता है? 8। तो 8 5 13, 8 5 कितना? 13। तो 15 14 कितना होता है? एन का नंबर 14 न होता है, तो 15 14 19, उस 15 और 14 29 होना चाहिए, लेकिन ये 26 लिखा है, इसका कहानी खत्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस का कितना होता है? एस का 19 और 16 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 1 3 35। ए तो सही होनी चाहिए, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं, बाकी ए सी और डी को गलत होना चाहिए। तो 17 और जे का 10, 17 10 27 होना चाहिए, लेकिन 29 दिया है, तो इसका भी कहानी खत्म, क्योंकि जे का नंबर जो होता है 10 होता है। तो 17 प्लस 10 कितना? 27 होना चाहिए, लेकिन 29 दिया है, इसका कहानी खत्म। इसको भी गलती होनी चाहिए, क्या चीज? इसको भी गलत होना चाहिए। तो 19 आईएम का नंबर कितना होता है? प्लस 13, तो कितना होता है? 9 2 11 और 2 1 3, 31 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 34 दे दिया, ए भी खत्म। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत? देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रही है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ भाई, अब आ गया है आप लोग का फेवरेट सवाल। अब इसमें क्या काम करना है आपको? इसमें करना है कि इसमें त्रिभुज को गिनना है कि इसमें टोटल त्रिभुज कितना है। हाउ मेनी ट्रायंगल इन सर्कल इन दिस पिक्चर, यानी ये पिक्चर में कितना त्रिभुज है। तो इसको सबसे पहले देखिए, अगर जो फिगर में इस प्रकार से दिया हो तो इसका मान होता है 3 गो त्रिभुज रहता है। देखिए कैसे 3 त्रिभुज है, मैं अभी आपको गिन के बता देता हूँ। एक तो यहाँ से हो गई एक त्रिभुज, फिर दूसरा गिन देता हूँ मैं, एक यहाँ से हो गई 2 त्रिभुज, और तीसरा आपको दिखाई दिया क्या? तीसरा एक बड़ा वाला ले लेंगे, 3 त्रिभुज हो गया। हाँ, अब देखिए, अब हम बारी बारी से इसको भी गिनना चालू करते हैं। तो देखिए एक फिगर ऐसा ही बन रहा है, सेम जैसा बताए हैं, इसमें बन रहा है ना। तो कितना? 3 गो तो हो गई, इसमें 3 इसका वैल्यू। उसके बाद देखिए एक और यहाँ जो साइड से बन रहा, तो कितना यहाँ? तो इसका भी 3, तो कितना हो गया? 3 प्लस 3। और देखेंगे हम लोग, नीचे भी बनेगा 3 प्लस 3, नीचे भी बनेगा ना। देखिए सेम है, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा ना। तो इसमें भी 3, तब प्लस 3, तो 3 3 6 6 दूनी तो 12 फिगर हो गई। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे अगर जो देखना है आपको, तो आगे यहाँ से भी देखिए, आगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन रहा है? 3 गो, तो 1 2 3, यहाँ भी 3 गो बन गई। और अगर जो यहाँ से फिर चेक करते हैं, तो यहाँ से भी एक बड़ा में बनेगा 3, तो यहाँ भी 3 हो गया, तो कितना? 18 गो तो अभी तक हो चुकी है। आगे भी चेक करते हैं हम लोग, और आगे अब देखिए आगे कैसे चेक करेंगे हम लोग। हाँ देखिए, एक त्रिभुज यह बन रहा है, एक, फिर यहाँ भी बनेगा, कहाँ गया? यहाँ भी बनेगा, या इसको तो गिने नहीं है, 2 इसको भी गिने नहीं है, 3 इसको गिने नहीं है, 4, तो प्लस 4 ऐड कर लीजिए भाई इसमें, और तो कितना? 18 4 22 अभी हो गया है, कितना? 22 तो हो गया है। और गिनिए कुछ, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज इधर से आइए, एक त्रिभुज इधर से, 22 1 23, और 23 1 कितना? 24, इसको भी नहीं ना गिने थे, 23 1 24। और कहीं बनेगा तो और कहीं नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? तो 24, कितना? 24 टोटल गिन के बता दिए। एक बार आपने भी गिन लीजिएगा, आराम से बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना आसानी से गिन दिए।
नेक्स्ट, इसको बनाइए। देखिए कैसे किया हम इसको, ही ऐसे ऐसे 4 और 9 यानी कि 5 जोड़ा होगा तब 5 4 9, 9 में फिर कितना 9 12, एल का नंबर 12 ना, प्लस 3, 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20, फिर 20 प्लस 5 25, अब 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और 28 26 होता है बी, यानी यहाँ भी 3 जोड़ा है, 2 और 5 7 होता है, यहाँ भी 5 जोड़ा है, तो अबरी में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 होना चाहिए जे नंबर, और फिर 10 में 3 जोड़ेंगे तो जे एम होना चाहिए। कहाँ है भाई, तो एकरा में। यानी क्या काम किया है, +3 +5 +3 +5 +3 +5 +3 +5, इस प्रकार से सीक्वेंस में बैठाया है, और उसी प्रकार से हम भी इसको आगे इसी पैटर्न पर आगे लेते चलेंगे और इसी से है आगे सेट कर देंगे। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लीजिए किस प्रकार से किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कैसे किया है। तो देखिए 14 में से -3 किया है 11, 11 में से -3 किया है 8, 8 में से -3 किया है तो कितना 5, 5 में से -3 करेंगे तो 2, यानी बी नंबर वाला होना चाहिए। ये तो सी से है खत्म, ये भी सी डी से है खत्म, यानी ये दोनों में कोई होना चाहिए। उसके बाद देखिए 24 में -2 किया है तो 22 होगा, 22 में भी -2 किया है तो 20 हुआ है, टी का नंबर 20 होता है। 20 में से 2 माइनस किया है तो 18 होता है, और 18 में से भी हम -2 करेंगे तो 16 होना चाहिए। तो 16 किसका है, पी का, तो बी के बाद जरूर पी होना चाहिए, एक ही में है, इसमें तो ओ दे दिया है। कोई दिक्कत, देखिए कितना आसानी से सोल्व हो रही है हमारी क्वेश्चन। हाँ हमारी क्वेश्चन है। हाँ अब देखिए साड़ी जे पहनते हैं और जो साड़ी देखे हैं उस पर आधारित प्रश्न है। अब सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, इसको क्या चीज क्या है, प्रतिलोम यानी रिवर्स में सजानी है। तो ये नहीं कि हमको साड़ी कैसे बनाना है, साड़ी कैसे बन के तैयार हुआ है अंतिम से हमको करना है। तो अंतिम से ऐसे शुरू से करेंगे तो एक कीड़ा होगा, और वो रेशम का कीड़ा, उससे कोंकण निकला होगा, उससे धागा बनाए होंगे, धागा से साड़ी बुने होंगे, और साड़ी के बाद ओकर पर डिजाइन काढ़े होंगे। तब कहेंगे क्या चीज, इस सड़िए वाला डिजाइनवा है, डिजाइन कौची कहेगा इस पर, इस सड़िया पर बड़ी अच्छा डिजाइन है। देखते होंगे अगर जो खरीदे जाते होंगे महिलाएं लोग, तो आप देखते होंगे कि कहती है कि डिजाइनमा पर सड़िया है, नहीं सड़िया पर डिजाइनमा है, यानी साड़ी बनकर तैयार हो गया था तो ओरा पर डिजाइन बना है। तो उसी प्रकार से तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले यानी रिवर्स में सजाना है, तो पहले सबसे अंतिम में डिजाइन देवे के काम किया होगा, सबसे अंतिम में डिजाइन देवे के काम किया होगा। तो इसको फर्स्ट में लिखेंगे क्योंकि प्रतिलोम बोला है, रिवर्स में हमको जाना है। और डिजाइनमा केकरा पर दिया होगा, तो साड़ी पर दिया होगा, तो 1 नंबर, 5 के बाद 1, ये दोनों तो खत्म हो गई, 5 के बाद 1। अब साड़ी बनाया होगा किससे, तो धागा से बनाया होगा, ये 3 नंबर, 5 1 3 होना चाहिए, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर। इसी से ज़्यादा हम लोग चेक करेंगे नहीं, अगर जो ज़्यादा चेक करना है एग्जाम में तो इतना ही काफ़ी है, अगर जो ज़्यादा चेक करना है तो कर सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद क्या चीज़ 4 नंबर लिखा है, तो देखिए 4 नंबर कोंकुन बना होगा, यानी जो रेशम का जो होता है वो बना होगा, और बाद रेशम कीड़ा ही नहीं, ये कोंकुन दिया होगा, तो 4 और बाद कितना 2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको सबसे पहले ये ध्यान से पढ़नी होती है। हम तो बच्चे देखते हैं और धड़ाक सुन मारना चालू कर देते हैं, और कौन है सरियाना चालू कर देते हैं, इसी में गलती हो जाती है। तो वो इसको सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट का मतलब यही हुआ कि कितना अच्छा से हम क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं। अगर जो हमारी क्वेश्चन गलती हो रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये फिगर को देखिए और जवाब दीजिए, फिगर देखिए और जवाब दीजिए, फिगर देखिए और जवाब दीजिए। देखिए
ये पहले ये जो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक नीचे खिसकाया है, फिर इसके बाद नीचे खिसकाया है, और कौन कैसे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, घड़ी के सुई के दिशा में खिसका रहा। देखिए यहाँ से एक यहाँ, फिर यहाँ लाया ना, फिर उसके बाद यहाँ लाया है, और फिर एक बाद देखिए तीर ऊपर गमे होगा, तो केकरा में है भाई, एरा में नीचे भारे है, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, ये दोनों है, एकरा एगो ज्यादा ऊपर खिसका दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एवरी यहाँ ही होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ऊपर एगो ज्यादा दे दिया था। अब ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा। अब मैटर यहाँ पर है, इसको आप देखते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घसका है। यहाँ से क्या किया है, यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या किया है, यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या क्या दिया है, यहाँ से यहाँ लाया है, तो यहाँ लाया है, अब यहाँ से हम लोग जरूर ही इसको यहाँ लाएंगे, तो यहाँ होना चाहिए लास्ट वाला में, तो इस तो यहीं रख दिया है, तो ये भी गलत, और सबसे कोना में लास्ट वाला में आना चाहिए यहाँ, तो ये एक ही ऑप्शन में किया, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। देखिए फिगर वाला हम लोग कितना आसानी से सोल्व कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को अभी छोड़कर नहीं जाइए, अगर जो छोड़ के भी चल गए तो एग्जाम भी आपको छोड़कर चला जाएगा, कोई दिक्कत। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, हम लोग बहुत ही तेजी से ये प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, सिखाने का काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बोल दिया हूं कि मैं सिखाने का काम कर ही नहीं रहा हूं। देखिए आगे देख लेता हूं, तो इसमें देखिए, इसमें जो तीर का निशान दिया हुआ है, सबको दिखाई दे रही होगी, सबको दिखाई दे रही होगी, और सबको दिखाई दे रही होगी, सबको दिखाई दे रही है। तो देखिए इसमें तो सेम कर दिया, ये फिगर जैसा है जैसा, इसमें भी कोई फिगर में बदलाव नहीं किया है। ये तीर का निशानी जो ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से उठा के यहाँ लेके चला है दूसरा नंबर में, फिर उसके बाद देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हुए इसको अब यहाँ से यहाँ ले आया है, तो हम भी लास्ट वाला में घुराएंगे तो जरूर यहाँ आना चाहिए, यानी इस दिशा में होना चाहिए। तो किस में किया है, तो एकरा में तो तीरे नहीं दिया है, ये कहानी खत्म। इसमें देखिए यह तीर दिया हुआ है और ऐसे तीर दिया हुआ है, ये लग रहा है सही है, लेकिन आगे चेक करेंगे, और इसमें तो हिया होनी चाहिए अगला में, लेकिन इसमें तो हिया दे दिया है, ये भी गलत। इसमें एरो देवे नहीं किया है, ये भी गलत। और एक ही हम लोग एक ही बार में इसको पकड़ लिए, तो एक बार में पकड़ लिए तो बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर बात है, और इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। और हम लोग तेजी में भी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसको आप लोग बना दीजिए। इसमें देखिए किस प्रकार से किया है, मैं ही बता देता हूँ। ब्रिलियंट माइंड के होंगे तो आप भी बना दीजिएगा, अगर जो ही बना दीजिएगा तो बढ़िया बात है कि रिजल्ट के लिए भी आप जो है क्लियर कर दिए हैं। देखिए इसमें क्या किया है, 3 में 5 जोड़ के 8 किया है, और यहाँ क्या किया है, 8 प्लस 3 ये दोनों को जोड़ के 11 लाया है। यहाँ क्या किया है, ये दोनों को जोड़ करके नेक्स्ट आगे वाला लाया है, तो 11 8 19, और 11 और 19 जोड़ करके ये दोनों को जोड़ करके ये लाया है 30, 11 प्लस 19 30। और इसको क्या काम किया है, 30 प्लस 19 को जोड़ करके 49 लाया है। तो आगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 40 7 79, 30 और 49 को जोड़ेंगे तो 79 होगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारी होगी राइट आंसर। देखिए कितना आसानी किया है। अगर जो आप ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा कि हवा में उड़ते चला जाएगा। आप इसको 5 बढ़ाइएगा, इसको 3 बढ़ाइएगा, इसको 7 बढ़ाइएगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगी। तो प्रैक्टिस का यही फायदा है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ही अधिक बना पाइएगा, ठीक ना। इसको देख लीजिए आप। हाँ देखिए ये कैसे बनाया है उसको देख लेते हैं हम लोग। अब तो 5 अगुने 5 किया है, तो 25 लिख दिया। अब 21 2 और 1 कर देंगे अगुना 5, तो 1 5 75 से लास्ट में 3 अंक 5 लिख दिया। उसको देखिए 4 उसमें 5 से गुना किए थे, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, तो 5 चौका 20, देखिए यहाँ 20 लिखा है। और कितना, और ये 7 एक साथ ले आएंगे। अब 5 से गुना किए थे, इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, तो 5 के 5 और 7 5
35 यानी 355 लास्ट में होता है तो 355 है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 6 अगुने 5, 6 गुने 5 कितना 30 होगा, तो यहाँ 30 लिखेंगे। और 30 किस किस में है, तो इसमें नहीं है और बाकी ये सभी में है। और 31, 3 और 1 एक साथ ले आएंगे और इसको 5 से गुना कर देंगे तो 31 बचे 155 होता है। 155 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 155। ए गलत और ए गलत। देख लिए किस प्रकार से बनाया है। तो ये सब आपको सही कब होगी, जब हमको जानते हैं कि आप बहुत रीजनिंग जॉब बनाने के लिए जानते हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, ज़्यादा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने पर ही आपको एक बार में बनेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट, इसको तो बनाइए, इसको बाई ऑप्शन चेक करिएगा। बाई ऑप्शन चेक करने पर बना पाइएगा इसको। और ये क्वेश्चन जरूर होमवर्क में डालेंगे और होमवर्क वाला आप बनाकर ही कहीं बताइएगा। देखिए, ए को गुना लिखना है, बी को भागा करना है, सी के स्थान पर जोड़ कर देना है, डी के स्थान पर माइनस कर देना है। तो इसको कैसे आप बनाइएगा, आप सोचिएगा कि कोई छोटा ट्रिक ब्रिक है इसका, तो कोई छोटा इसको ट्रिक ब्रिक नहीं है। इसको बाई ऑप्शन चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। 9, ए का स्थान क्या चीज बोला है, गुना 3। सी के स्थान पर क्या बोला था, जोड़ दिए हैं। और 14, उसके बाद जोड़ के बाद क्या चीज 14। उसके बाद डी के स्थान पर क्या बोला है, माइनस क्या चीज 2। ए के स्थान पर क्या बोला है, गुना 16। और बी के स्थान पर क्या चीज है, भागा 4। क्या 33 आ रही है या नहीं आ रही है, इसको देखते हैं। पहले भागा काम क्या किया है, यहाँ 16 ना था, हाँ देखिए यहाँ 16 था। तो यहाँ कितना होगा 4 अगुने 2, 4 दूना के 8। इधर अब करेंगे नोतिया 27 अब प्लस 14, 27 प्लस 14 माइनस 8। अब कर दीजिए 27 प्लस 14 माइनस 8। 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 6। तो कितना 27 प्लस 6 करेंगे तो क्या 33 आ रही है, तो आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं मिलेगी तो हम लोग बारी बारी से आगे 2 3 4 करके हम लोग चेक करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक क्लॉक वाला क्वेश्चन है। क्लॉक वाला क्वेश्चन में अगर जो बनाना चाहते प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ डाल दिया है इसको कोई पता नहीं है, तो आप आसानी से बनाइएगा। देखिए 12:40 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। जब इसको मिरर में दिखाएंगे तो मिरर में तो सामने से दिखाएंगे, तो मिरर में दिखाएंगे तो कितना टाइम बजेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि टोटल 12:40 दे दिया है, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसको हम 24 में से माइनस कर देंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 में से 12:40 को घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए शून्य का शून्य होगा, माइनस कर रहे हैं, और 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी 60 में से माइनस करना होता है क्योंकि ये तो 60 में से माइनस होगी। तो 60 में से 40 गया तो 20 हो गया, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद अब ये एक पैंचा दिए थे तब ना, एक चूंकि 0 था, तेरा पैसा दिए थे तो मिनट 60 मिनट का होता, तो ई के अंदर 23 और 23 में से 12 चला जाएगा तो 11, यानी प्रतिबिंबित समय होगा 11:20। 11:20 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी में जो है प्रतिबिंबित समय कितना हो जाएगा 11:20। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए कितनी आसानी से क्लॉक वाला, यानी क्लॉक प्रतिबिंब बोल दिया है तो सामने से, जैसे कि घड़ी है इसकी सामने से मिरर डालेंगे, और तो मिरर डालेंगे तो हुआ, तो एग्जाम में मिरर नहीं लेके जाएंगे तो 24 में से माइनस कर देना है, जितना समय दिया हुआ रहेगा वास्तविक समय आपको प्रतिबिंबित समय निकल जाएगी। 24 में से वास्तविक समय को माइनस कर देना है, आपको प्रतिबिंबित समय निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अगर जो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि क्या चीज़ करना है, यानी कि वास्तविक 24 घंटा के अगर जो हम लोग कितना माइनस करेंगे, कितना से वास्तविक समय को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा प्रतिबिंबित समय चला आएगा। क्या चीज, प्रतिबिंबित समय चला आएगा। इसको अगर जो लिखना चाहते हैं प्रतिबिंबित समय निकालनी है तो क्या चीज करेंगे हम लोग, 24 घंटा को वास्तविक समय जो दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे तो चलाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको देखिए किस प्रकार से लिखा है भाई,
इसको भी बना ही दीजिए। तो देखिए इसमें एफ लिखा है तो एफ का कितना होता है 6, तो 4 और 2 6, यानी इकाई अंक को जोड़ दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। 9 और 2 9 और 1 कितना 10, यानी इकाई अंक जोड़ेंगे तो 10, जे का नंबर भी 10 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो इसमें भी हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इकाई अंक को जोड़ देंगे। और 5 और 8 कितना 13, और 13 किस में होता है, एम में। एम कहाँ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे राइट आंसर। देख रहे हैं कितना आसानी से जो है रीजनिंग को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी इसको बढ़िया से सोल्व कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट इसको बनाइए, देखिए क्या चीज करा है। क्रश को हम लोग क्या चीज होप लिखते हैं, तो चेयर को हम लोग क्या लिखेंगे। तो किस प्रकार से किया है कि चेयर किसका होगा, ये बोल रहा है क्रश का अर्थ होता है होप। तो इसी कुट भाषा कुट चेयर को किसका चेयर हुआ होगा, किस चीज का चेयर लिखा होगा। तो ये क्या किया है, तो 8 3 11 -3 किया, +3 किया है, यहाँ भी +3 किया, -3 किया है, यानी -3 इसमें भी किया है, इसमें भी -3 किया है, 16 3 19 इसमें भी -3 किया है। तो ये भी केकरो -3 होगा, तो ये 3 है, तो छो का होगा, जरूर छो का होगा। तो देखिए एक खत्म हो गई, एक खत्म, छो तो 2 एगो में है, छो का। अब एकरो केकर -3 होगा, तो जरूर 8 है तो 11 का होगा, तो एफ के बाद के होगा, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ है। तो देखिए यानी किसका माइनस किया होगा जे पूछ रहा है, ये नहीं कि इसका क्या होगा। ऐसे तो इसका हम लोग करेंगे तो 0 आना चाहिए, यानी जेड पर चला जाएंगे, तो जेड इसमें क्या ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, तो किसका हुआ होगा ये बोल रहा है। तो यानी इसका लिखा होगा चेयर, कि एफ के DU को क्या चीज लिखा होगा, चेयर लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब बताइए आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या चीज बोला है। संस्कृत व्यक्ति अपने समाज की संपत्ति है। संस्कृत व्यक्ति यानी संस्कृति व्यक्ति किसको कहते हैं, संस्कृति और संस्कारी, संस्कारी को ही हम लोग कहते हैं। तो किसको कहते हैं, यानी कि सब चीज में निपुण हो, बोल चाल, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, सब चीज उसका एक सीता माता की तरह होनी चाहिए। अगर जो लड़की की अगर जो बात करें तो सीता माता की तरह होना चाहिए, एकदम फुल ड्रेस में होना चाहिए, जीवन सादगी से भरा हुआ है, तभी आप जो है अच्छा संस्कृति वाले व्यक्ति कहला सकते हैं। यह ना था होट पैंट और छोट पैंट पहनला से समाज के कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि आपके पिताजी के आपके घर को ताना सुनने के लिए मिलेगा होट पैंट छोट पैंट से। तो समझ रहे हैं ना। तो संस्कृति व्यक्ति अपने समाज की संपत्ति होती है, यानी कि सीता माता की तरह अगर जो आप रहिएगा तो पूजा भी लोगों द्वारा सीता माता की तरह ही किया जाइएगा। अगर जो आप शूर्पणखा की तरह ही है जो घूर रही है छोट पैंट पहन के, वो उसका भी इज्जत देखते होंगे कि किस प्रकार से जो है समाज में किया जाता है। तो इस पर भी समाज की संपत्ति पर भी विशेष ध्यान देनी चाहिए। और हमारे नवयुवक एवं नवयुवकी जो हैं वही हमारे समाज की संपत्ति होते हैं, तो संपत्ति को ध्यान से देखनी होगी। तो क्या चीज बोल रहा है, संस्कृति व्यक्ति अपने समाज की संपत्ति होती है। पूर्वानुमान में सबसे पहले हम लोग क्या चीज वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको अनुमान हम लोग लगाते हैं। पहनावा की बात कर रही है, शालीनता एकदम सादगी भरा होना चाहिए, किसी संस्कृति का अनिवार्य अंग नहीं आ, पहनावा बढ़िया होना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए व्यक्ति में, तभी आप संस्कृति व्यक्ति कहलाइएगा। तो ये तो गलत हो गई। अनेक उपलब्धियों वाला व्यक्ति प्रगति के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। अनेक उपलब्धियां यानी सब कुछ है आपके पास, तब क्या प्रगति कीजिएगा, ऐसा तो इसमें बोला नहीं गया है। इसमें तो संस्कृति की बात की गई है, तो ये सब तो बोला नहीं गया है। तो ये तो कहानी खत्म। अब विकास का मतलब, लोग गांव में विकास का मतलब क्या समझ लेते हैं कि हमारा जो बेटी है चाहे बेटा है, वो फटल जीन्स फटल शर्ट पहनने लगा तो हमारा विकास हो गया है। तो ऐसा दिमाग वाले व्यक्ति अपना समाज पर और अपने बाल बच्चा के जो सुख शांति है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। तो इसमें दोनों में से कोई सही नहीं है। तो न तो ए निहित है और न तो 1 नंबर निहित है और न ही 2 नंबर निहित है। हॉट पैंट छोट पैंट से दूर रहिएगा,
तभी एग्जाम जाकर निकलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। इसमें देखिए क्या चीज बोल दिया कि ई फिगरबा केकरा में निहित है, तो आपको जना रहा है तो अंधेरों बता देगा कि ई वाला जो है एकरे में है। देखिए ये जैसे ऐसे लाया है, ऐसे ला करके ऐसे फेंक दिया है। इसको क्या चीज किया है, ऐसे ला के ऐसे फेंक दिया है। ए तू आबो ना, हाँ हाँ देखो यहाँ, इसको भी ले आते हैं यहाँ। देखिए ऐसा केकरा में निहित है, एक के ऑप्शन नंबर डी वाला में। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या चीज कह रहा है। अब तो डायरेक्शन वाला दे दिया है ऊपर नीचे, तो आप तो जानते हैं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो इसमें उत्तर होता है, फिर ये नहीं कि आप कहिएगा कि इन्हें पूरब होता है, जने सूरज उगता है उन्हें अब बैठ के उन्हें पूरब बना लीजिएगा। डायरेक्शन इसीलिए मैं दे रहा उत्तर, तो नीचे जरूर होगा दक्षिण। क्या चीज, दक्षिण। और इधर क्या चीज होता है, पूरब, और पूरब होता है। इधर क्या चीज होता है, पश्चिम। क्या चीज होता है, पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग देखते चले जाएंगे आगे। क्या चीज, पी से चलना शुरू करता है। देखिए कोई व्यक्ति है वो पी बिंदु से चलना शुरू करता है। कि कौन बिंदु से, पी बिंदु से चलना शुरू कर देता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर भारे है, तो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। देखिए उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं ओर घूम करके, अब भाई हम ऐसे ऊपर में जा रहे हैं तो इस साइड चलेंगे दाएं, इस साइड चलेंगे बाएं, तो और दाएं घूर कर 2 किलोमीटर, यानी इधर घूरता है और इधर भी 2 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाएं ओर घूमकर 2 किलोमीटर, तो ऐसे चल रहे हैं तो बाएं इस साइड चलेंगे, तो यानी इस साइड फिगर में ऊपर दिखाई देगा। फिर यह 2 किलोमीटर घूमकर चलता है और मैं फिर अपने दाएं ओर, और कर फिर दाएं ओर चलता है, तो फिर दाएं ओर कने इधर, अब इधर जा रहा है तो दाएं ओर इधर होगा, तो दाएं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। अब मैं मूल स्थान से कितना दूरी पर हूँ, यदि मैं 4 किलोमीटर दाईं ओर चलूँ और कहता इधर, तो इधर 4 किलोमीटर दाएं चलना है, तो इधर से यहाँ 4 किलोमीटर दाएं चला दिया। तो अब बताइए कि मैं मूल बिंदु जो था मेरा मूल स्थान से कितना दूरी पर हूँ। तो ये तो यहाँ चल गया, तो एजा से एजा 2 किलोमीटर, एजा से आया है तो देखिए 2 मीटर चला, फिर एजा से एजा गया है तो 2 मीटर। अब कितना दूरी पर है ये, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर, 2 हियाँ 2 + 2 कितना, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लास्ट वाला के जरूर पढ़ना है। लास्ट वाला के आप छोड़ नहीं दीजिएगा, ये लास्ट वाला पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको सही होगा। तो यहीं आके छोड़ दीजिएगा, कहिएगा कोई तो आंसर ही नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए सिलोलिज्म का क्वेश्चन आ गई भाई। सिलोलिज्म का मतलब न्याय निगमन। इसमें क्या काम कर रहा है, ये अगर देखिए इसमें तो बहुत कुछ बता ही रखे हैं कि कैसे बनाना है। डेली जो है प्रैक्टिस सेट चल ही रही है। तो यानी सेंस अगर जो पॉजिटिव 2 गो है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर जो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव ही निकलेगा। अगर जो दोनों नेगेटिव है तो निष्कर्ष कुछ निकलबे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। यानी कि व्यक्ति है और 2 गो लड़का बैठा हुआ है, दोनों पॉजिटिव सेंस वाला है, दोनों खूब पढ़े वाला है, तब नौकरी लगे की संभावना ज़्यादा है, पॉजिटिव ही आगे होगा। अगर जो एगो नेगेटिव है एगो पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक है कि वो बिगाड़िए देगा। तो नेगेटिव सेंस, अगर जो दोनों नेगेटिव है कुछ पढ़वे नहीं करता है तो नौकरियों होने की संभावना है नहीं। तो इस पर ध्यान देंगे। और सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को हम लोग क्या चीज़ कुछ पढ़ सकते हैं, ये भी बता चुके हैं। लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं कह सकते हैं, कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत। अगर जो 2 गो में से, और पॉजिटिव और नेगेटिव तो बता ही दिए हैं, और कोई नहीं को हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। क्या चीज, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। उल्टा भी पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं को भी हम लोग कोई नहीं
पढ़ सकते हैं। क्या चीज? कुछ नहीं को भी हम लोग कोई नहीं पढ़ सकते हैं। इतना बात ध्यान में देखिए। और क्या चीज? और कॉमन वर्ड के पहले, या कॉमन वर्ड होता है, कॉमन वर्ड का मतलब दो गो से मिला करके बना देता है। तो कॉमन वर्ड के पहले, कॉमन वर्ड के पहले या तो क्या चीज? या तो सभी होना चाहिए, जस्ट कॉमन वर्ड के पहले या तो सही होना चाहिए, सभी होना चाहिए, या तो कोई नहीं होना चाहिए। क्या चीज? या तो कोई नहीं होना चाहिए, तभी दो गो से मिला करके बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगी। इसको अगर जो छापना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के छापिए। अब देखिए, उसके बाद अब सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद कथन की ओर ध्यान देंगे। सभी पुत्रियां शिक्षित है। तो देखिए इसमें क्या कहा? कोई पुत्रियां शिक्षित नहीं है, सभी माताएं पुत्रियां हैं। तो जब भी दो गो से बनाएगा तो एगो नेगेटिव है एगो पॉजिटिव है। तो हमेशा देखिए क्या बोले हैं, एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव, तो सेंस नेगेटिव वाला निकलेगा। तो ये तो पॉजिटिव वाला निकाल दिया। देखिए शिक्षित हियां है, पुत्रियां हियां है, कभी इससे बन सकती है, बनेगी तो नेगेटिव सेंस में होना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव दे दिया है, तो इसका कहानी तो खत्म हो गई। ये तो गलत पहले ही हो गया। और अगर जो दूसरा अब निष्कर्ष हम पढ़ते हैं, क्या चीज? कोई माता शिक्षित नहीं है। कोई माता, माता कहाँ गया? हिया है माता। और कोई माता शिक्षित नहीं है, तो कोई माता। अब देखिए कॉमन वर्ड कहाँ का है? पुत्री पुत्री। देखिए कॉमन वर्ड दो गो से बना सकते हैं। कॉमन वर्ड पुत्री पुत्री, तो पुत्री पुत्रिया, पुत्री के पहले क्या चीज बोले थे? सभी होना चाहिए, या तो कोई नहीं के कॉमन वर्ड के पहले या तो सभी होना चाहिए या तो कोई नहीं। तो यहाँ तो सभी तो नहीं है, लेकिन कोई तो है, तो कोई नहीं वाला तो बाक है ना। तो कोई नहीं है, तो इससे बन सकता है। तो कोई माताएं शिक्षित नहीं है, कोई माता शिक्षित नहीं है, तो यानी कि दो भला सही है, दो भला सही है। तो केवल निष्कर्ष दो जो है सही है, बाकी जो है सब गलत है। समझ में आ रहा है? अगर जो सिलोजिज्म का अगर जो आप डिटेल क्लास जाना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल, यूट्यूब चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, और उस पर जाना है आपको, और वहाँ से आप जो है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक स्थान से चलकर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम ए और बी एक ही स्थान से चलकर वो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। यानी कोई स्थान है, पश्चिम तो आपको बता दिए थे कि इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम होता है। तो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर विपरीत दिशाओं में चलता है। ए दक्षिण की ओर, तो नीचे तो होता है दक्षिण, तो ए जो होता है दक्षिण की ओर भागता है, और बी जो है उत्तर की ओर भागता है, और 5 किलोमीटर चलता है। ये भी 5 चलता है, ये भी 5 चलता है। ये क्या चीज? बी हो गया। उसके बाद क्या कहता है? यदि वे दोनों सबसे छोटे मार्ग से आरंभिक स्थान पर पहुंचे, यानी सबसे छोटा मार्ग से यहाँ पहुंचे और सबसे छोटा मार्ग से यहाँ पहुंचे, तो बताइए, छोटा मार्ग से पहुंचा दिए, छोटा मार्ग मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और छोटे मार्ग से आरंभिक स्थान पर वापस आना चाहे तो क्या चीज? ए और बी किन दिशाओं में चलेगा? तो अब ए तो यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसको ऐसे करेंगे। इसको ऐसे का मतलब यहाँ से एक डायरेक्शन देखिए जा रहा, इसको बढ़िया से कर देते हैं। देखिए यहाँ से एक डायरेक्शन जा रहा है, यहाँ से डायरेक्शन, तो यहाँ से इधर पूरब है, इधर दक्षिण, तो दक्षिण पूरब एक हो गया, दक्षिण पूरब हो गया। और यहाँ से अगर जो हम लोग निकलेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से निकला है ऐसे, तो यहाँ से कौची? एगो उत्तर पूरब, एगो दक्षिण पूरब। तो बी जो होगा, बी क्या चीज होगा? दक्षिण पूरब। तो बी दक्षिण पूरब किस में है? दक्षिण पूरब, ए इसमें दिया हुआ। देखिए बी जो है दक्षिण पूरब यहाँ है, बी दक्षिण पूरब में है, ए जो है कहाँ? उत्तर पूरब में है। तो ए देखिए उत्तर पूरब में है, तो ऑप्शन नंबर ए डी जो होगी सही होगी। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन डालती है। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। लास्ट तक वीडियो में बने रहे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो है आने वाली है। ये आसान थोड़ा सा हो गई, थोड़ा सा कि बहुत सी आसान हो गई। इसको देखिए क्या चीज? अम्ब्रेला। इसको बोल रहा है कि अच्छा कौन प्रयोग करके बनाया जा सकता है? एल ए है, बी है, ई है, उसके बाद एल है, दूगो।
इसको बनाया जा सकता है। आगे देख दे, डबल आर इसमें है, इसमें क्या डबल आर है? नहीं, इसको बनाया नहीं जा सकता है। इसमें क्या चीज किया है? 3 गो ए दे दिया है, ए 3 गो ए इसमें है, नहीं एक ही गो है, ए भी खत्म। इसको देखते हैं, डी इसमें दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इसीलिए बनाया कौन जा सकता है? ए नंबर ही बनाया जा सकता है। यानी इसी में से चूज करके जितना लेटर जोन लेटर इसमें है उसी लेटर इसमें भी होना चाहिए, तब बनेगा, और नहीं है तो वो नहीं बनेगा। तो देखिए तो किस प्रकार से, ये तो आसान हो गई, ये सबसे आसान है। ये फिगर वाला है, ये तो सभी लोग बना लीजिएगा इसको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कि इस प्रकार से बना है, तो इसको यहाँ से लिया होगा और यहाँ से ऐसे, तो इधर कैसे जाएगा? तो ये तो खत्म हो गई। और ये तो कोना पर से लिया है तो ये भी खत्म हो गई, ये बीच से लिया है ये भी खत्म हो गई। तो जब भी बनेगा, देखिए यहाँ से लिया है ऐसे बनेगा, उसके बाद ऐसे लाया है, ऐसे लाया है, यहाँ से ऐसे एगो लाया है, उसके बाद दूसर का देखिए यहाँ से ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा, ऐसे। क्या यही फिगर बना हुआ है या नहीं है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या यही फिगर है कि नहीं है? तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी जो होगी राइट आंसर। देखिए फिगर वाला बहुत ही आसानी से बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा फिगर वाला में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा बनाने के लिए, क्योंकि सेम रहेगा फिगर वाला, तो आप भी प्रैक्टिस कर पाइएगा और आप प्रैक्टिस करके इसको आसानी से बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको आप बनाइए। ये भी देखिए फिगर वाला ही है, इसको भी आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा सेम क्वेश्चन रहे तो मैं छोड़ दूंगा, जूम कर देता हूं, और इसको आप अपने से बना करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ना भी उचित नहीं है, तो फिर हम आए हैं क्यों? तो इसमें बोल रहा है कौन अबरी क्या चीज अक्षर का प्रयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें एन है, एन ई है, एन ई, यू है, यू है, आर है, ओ एन है, ओ भी है, एन भी है, ए बनाया जा सकता है। एम है, देखिए एम है, आई, एम आई, एस है, इसमें एस देख लीजिए, एस है यहाँ, टी है तो टी तो है, ई है, आर है, ये भी बनाया जा सकता है। ट्रांसिस्टर, टी है तो यहाँ भी टी है, आर है तो देखिए यहाँ भी आर है, ए एन है, एस है यहाँ भी एस है, आई है तो यहाँ भी आई है, और यहाँ क्या चीज एस है, तो 2 एस इसमें आ गई है, और इसमें क्या 2 एस आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए यही नहीं बनाया जाएगा, ए तो बनाया जाएगा। यानी एक ही, तो इसमें कौन नहीं बनाया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी खाली जो है नहीं बनाया जाएगा, बाकी सभी जो है बनाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आसानी से बनाइए। अब देखिए इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। किस प्रकार से कह रहा है देखिए, अनीसा आशा की बहू, अनीसा जो है आशा की बहू, किसकी बहू है? आशा की। तो देखिए आशा की कोई बेटा होगा, एकर बेटा होगा, और एकर बेटा की कोई पत्नी होगी। क्या चीज? पत्नी होगी। अब पत्नी के नाम कौन सी है? अनीसा, अनीसा, बेटा की पत्नी अनीसा, तो आशा की बहू ही हो गई। और क्या बोल रहा है? बिन्नू की सिस्टर इन लॉ है, ये जो है ना बिन्नू के सिस्टर इन लॉ, यानी बिन्नू के साली है, तेरा से जरूर कोई बड़ी बहन होगी। क्या चीज? बहन होगी। और बहन के कोई पति होगा, बहन के पति होगा, कौन होगा पति? बिन्नू होगा। बिन्नू क्या चीज है? पति है। इसका कौन है? पति। तब तो देखिए कि अपन पत्नी के बहन को क्या चीज बोलेंगे? साली। तो देखिए ये एकर पत्नी के बहन अनीसा हो गई, तो सिस्टर इन लॉ है, यानी बिन्नू के सिस्टर इन लॉ कौन है? अनीसा है। कौन है? अनीसा है। और जो होता है फर्स्ट वाले के लिए आता है, और किसके लिए आता है? फर्स्ट वाले के लिए। अब हम लोग देखेंगे, श्याम बीमल का पिता है, श्याम जो है बीमल का पिता है, श्याम बीमल का पिता है। और आगे देख लेते हैं, क्योंकि श्याम बीमल तो इसमें कोई है नहीं, बिन्नू के बाद क्या था? जो बिन्नू का एकलौता भाई है,
जो बिन्नू का इकलौता, जो लगल रहता है ना कौमा के बाद वाले के लिए होता है, कौमा के बाद, यह कौमा है, कौमा के बाद वाले के लिए जो लगल रहता है। तो कहती जो बिन्नू का इकलौता भाई है, तो बिन्नू का इकलौता भाई जो किस में लगा है, बीमल में, यानी बीमल जो है बिन्नू का इकलौता भाई है, तो ये भी भाई है। और क्या चीज बोला है, श्याम जो है बीमल का पिता है, तो श्याम जरूर यहाँ होगा, क्या चीज, श्याम जरूर यहाँ हुआ होगा, तो श्याम पिता हो गई इसका, क्या चीज, पिता। तो अब पूछ रहा है श्याम और अनीसा से क्या संबंध है, यानी श्याम और अनीसा ये दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए कि अगर जो हमर दो गो बहन है, जैसे कि तो एक बहन के ससुर, तो दूसर का बहन भी अपने बहन के ससुर को ससुर ही बोलेगी, तो दोनों में क्या चीज, श्याम और क्या चीज, श्याम और अनीसा, ये अनीसा है, श्याम और अनीसा में क्या संबंध है, तो अनीसा श्याम को क्या बोलेगी, ससुर बोलेगी, क्या चीज बोलेगी, क्योंकि एक बहन भी ससुर बोलेगी, क्योंकि पति का पिता है तो ससुर बोलेगी, तो यो जरूर ससुर बोलेगा। देखिए ब्लड रिलेशन कितना आसानी से बन गया। नेक्स्ट देखिए, रहीम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुना है। रहीम एक है, एक कौन है, और ओकर एगो पिता है, रहीम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुना है, यानी रहीम के एक आयु है तो एक आयु कितना है, 3 है, तो x वास्तविक बनाने के लिए x लगा देते हैं। यदि उनकी आयु का योग 56, यानी दोनों के आयु का योग 56 है, तो 3x प्लस 3x प्लस 1x कितना x, 4x, और दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना, दोनों का योग कितना है, 56, तो 14 चौका 56, यानी x का मान कितना आ गया, 14 आ गया x। तो पूछ रहा है पिता की आयु, तो पिता की आयु ही होगी 3x, तो 14 42 वर्ष हुआ है, कितना, 14 42 वर्ष होकर पिता की आयु हुआ। अगर जो रहीम के पूछ दे तो रहीम का आयु कितना, 14, और दोनों को जोड़ लीजिए 14, तो दोनों के जोड़ के बोलबे किया था 56 हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे, देखिए क्या चीज बोल रहा है, एक भोज हुआ है, तो भोज ये मान लीजिए भोज है, भोज में मछली और मांस दोनों खाए वाला है, दोनों परोसा गया है, मछली भी परोसा गया है और मांस भी परोसा गया है। कुछ अतिथि केवल मछली लेते हैं और कुछ केवल मांस लेते हैं, तो लीजिए भाई, कुछ जो है मछली लेते हैं और कुछ मांस लेते हैं, और बोला है कुछ शाकाहारी हैं, और कुछ जो है ना कोई जो है ना दोनों ले लेते हैं, शेष जो है तो दोनों, तो ये वाला जो है दोनों मछली भी ले रहा है मांस भी ले रहा है, ये क्या चीज, मछली भी ले रहा है और मांस भी ले रहा है, और कुछ जो है ना कि दोनों ले रहा है, और एक बोला था कि शाकाहारी है, तो ये तो मांस खाए वाला है, लेकिन भोजवा में तो शाकाहारी है, लेकिन ये खाया है कुछो नहीं, कुछो खाया है, तो ये कुछो खाइबे नहीं किया है, तो ये कुछो नहीं खाया है, ये क्या चीज, ये कुछो खाइबे नहीं किया, ये तो लेकिन भोज में तो गया था, तो ऐसा कौन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। कोई दिक्कत, छोड़ दे। अब देखिए इसको देख लीजिए, देख लीजिए इसको, इसमें क्या चीज बोला है, ग्रामीण, भ्रष्टाचारी और राजनीतिज्ञ, यानी कि 3 चीज होना चाहिए, ग्रामीण, भ्रष्टाचारी और राजनीतिज्ञ होना चाहिए, लेकिन शहरी को तो इसमें शहर के लोग दिया हुआ है, शहर के लोग का तो कोई बातचीत यहाँ हो नहीं रही है, तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए क्या करना है कि शहर की तो कोई बातचीत हो नहीं रही है, तो इसमें खाली 3 गो के, ग्रामीण, भ्रष्टाचारी और राजनीतिज्ञ, तो शहर वालों को हम लोग साफे छोड़ देंगे, भाई तू शहर वाला है, तू एरा में कोई मैटर तोर नहीं है, तोर कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन 3 होना चाहिए। तो देखिए इसको ग्रामीण को जोड़ दिया है, तो ग्रामीण भी होना चाहिए, ग्रामीण, तो देखिए ग्रामीण भी होना चाहिए, राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ ग्रामीण भी है, ये तो 3 में नहीं आ सकती है, ये देखिए ये 8 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज, ये राजनीतिज्ञ भी है, देखिए सर्किल के अंदर भी है, तो सर्किल वाला तो राजनीतिज्ञ वाला है, और भ्रष्ट भी लोग हैं, देखिए भ्रष्टाचारी की बात किया है, तो भ्रष्टाचारी, ये लंबा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये भ्रष्टाचारी के, तो भ्रष्टाचारी भी होना चाहिए, लेकिन ये 12 जो है सिर्फ क्या चीज है, राजनीतिज्ञ है और ग्रामीण लोग हैं, भ्रष्टाचारी में तो 12 आ नहीं रही है, तो ये भी खत्म हो गई। तो अब क्या चीज बोला है कि तीनों आना चाहिए, तो तीनों किस किस में आ रहा है, देखिए
सर्किल में 8 है, और इसमें ये भ्रष्ट वाला में भी 8 है, और ये ग्रामीण वाला में भी 8 है, लेकिन शहर के कोई तो बात नहीं कर रही थी। तो यही 3 को किस किस में है, तो 8 जो है तीनों में है, ग्रामीण में भी है, राजनीतिक में भी है, भ्रष्ट लोग में भी है। तो ये भी इसका भी कहानी ओके हो गई। नेक्स्ट देखिए, अब ये डाइस वाला आ गया भाई, तो इसको बनाइए डाइस वाला। तो डाइस वाला में क्या करना है आपको कि डाइस अगर जो ऐसा आ जाए तो आप जानते हैं कि इसका विपरीत फलक जो होता है, इसका विपरीत फलक कैसे निकालेंगे, तो एक को छोड़ करके अगर जो हम लोग बनाएंगे तो इसका विपरीत फलक निकलेगा एक को। तो अगर जो 5 को अगर जो आपको विपरीत पूछ दे कि 5 का विपरीत कौन है, 4 है, लेकिन उसके बाद आप बोलिएगा कि ये दोनों तो 7 है, तो इसका कोई मैटर पता नहीं चल रहा है। इसका विपरीत 6 का विपरीत 1 भी हो सकता है और 1 का विपरीत 3, तो ये दोनों तो कभी विपरीत होगा नहीं। तो मतलब 1 का विपरीत जरूर 3 होगा, 2 का विपरीत 6 होगा। अगर जो कुछ पता नहीं चले तो आपके लिए मैं डाइस लेकर जरूर आया हूं। देखिए डाइस बना करके आए हैं, आपको दिखा देते हैं। ये आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना, देखिए। हाँ, इसी प्रकार से फिगर बना हुआ है वहाँ। और देखिए इसको एक किधर लिखा हुआ है, तो पूछा क्या चीज, एक के सामने कौन सी संख्या होगी, तो 1 यहाँ है, 1 के सामने। इसको डाइस की तरह हम लोग इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड कर दिए। देखिए 1 इधर दिखाई दे रहा है, तो इसका विपरीत इधर होगा, तो इधर चला जाएंगे डायरेक्ट विपरीत। तो 1 का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। तो देखिए 1 का विपरीत क्या बोले थे, 3, यानी कि 1 का विपरीत क्या चीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आसान से मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिगर वाला है, तो फिगर वाला तो आप आसान से, कितना फिगर वाला तो बता चुके हैं कि आप फिगर वाला आसानी से बना पाइएगा। तो फिगर वाला में तो आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो पेपर लेकर जाइएगा नहीं। अब पेपर लेकर अगर चल भी गए गलती से तो हुआ तो काट छाट करिएगा भी नहीं। तो सबसे पहले क्या चीज़ इमेजिन करना है, उसके बाद इसको बना लेना है। तो क्या करना है इसमें कि ये फिगर को देखना है, और फिगर को क्या चीज़ बोला है सबसे पहले वो हम लोग पढ़ेंगे कि फिगर को 4 उत्तर आकृति जो दिया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, ये जो कागज को लिया है और कागज को 2 बार मोड़ा है, यानी कि 2 बार फोल्ड कर दिया है इसको। तो इसको 2 बार फोल्ड करके इसको बराबर सतह में 2 बार, जैसे कि ये पेपर लिया है और ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा पेपर ले लेते हैं। तो 2 बार इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ है, तो 1 बार ऐसे फोल्ड करते हैं हम लोग, कर लिए। उसके बाद 2 बार फोल्ड करने के लिए बोला है, बस 2 बार फोल्ड हो गई। लेकिन ये बटा है कितने भागों में, बटा है 4 भागों में, बस अब काम हो गई, 4 भागों में ही बटेगा। अब देखिए ये जो है नीचे हर एक फिगर में होगा, ये कोना में जो है हर एक कोना में। तो देखिए सबसे पहले ये कोना में तो जरूर होगा, ये 2 गो जो होगा बराबर, ये दोनों गो, ये आपको कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा, उस पर ये 2 गो होगा। तो देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये देखिए क्या यहाँ होना चाहिए लेकिन है इसमें तो नहीं है, तो ये भी खत्म हो गई। इसको भी देखिए तो इसमें जो है ये दोनों कोना, ही जो कटा हुआ भाग है कोना पर ही होना चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ है कोना पर, नहीं, ये भी खत्म हो गई। इसमें देखिए ये कोना पर है, तो ये तो साफे हिया कर दिया है, तो ये भी खत्म। और कोना पर देखिए इसमें जो दिया हुआ है कटा हुआ भाग के नजदीक, एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसको आराम से बना देंगे हम लोग। तो पेपर कटिंग का क्वेश्चन तो इस प्रकार से, जब तक इमेजिन नहीं कीजिएगा माइंड में, जब तक कुछ होने वाला तो है नहीं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इसको बनाइए आप किस प्रकार से, 10 सेकेंड का टाइम है। देखिए बता देते हैं इसको क्या 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 काम किया है। 16 है, 25 है, 9 है, 4 है, कुछ नहीं। किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, प्लस 5 का स्क्वायर किया है, यहाँ 2 का स्क्वायर किया है, यहाँ 3 का स्क्वायर किया है। टोटल को जोड़ कर देख लेते हैं, 5 4 9 और 9 5 14, और 14 में डिवाइड 2 से कर दिया है तो कितना आ जाएगा, 7। क्या आगे वाला में यही काम किया है, देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 किसका है, 36 किसका है, 6 का है, 9 किसका है, 3 का है, और 4 किसका है, 2 का है। टोटल को जोड़ लीजिए, 6 3 9 और 9 3
9 3 कितना 12, और 12 के डिवाइड 2 से करेंगे तो 6 आना चाहिए। इसमें भी देखिए डिवाइड 2 से किए तो 7 आया था, इसमें भी डिवाइड 2 से किए तो 6। तो इसका मतलब है कि ये सेम काम जो है इसमें भी करना पड़ेगा। तो 6 का होगा तो कितना होगा 6 प्लस इसमें होगा ई की 3 का होगा तो प्लस 3 करेंगे। ई कितना का होगा 49, तो 7 का है तो 7 प्लस करेंगे, और ये कितना का है 2। अब जोड़ लीजिए तो 7 3 10 और 6 2 8 यानी 18। 18 को भागा करेंगे 2 से तो कितना 9 आना चाहिए। तो 9 किस में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है हमारा 9 है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी जब तक आप बार बार मॉक का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक ये सब क्वेश्चन जो है आसान से बनने वाला नहीं है। क्योंकि आप रीजनिंग बहुत बनाए होंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक कुछ नहीं होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, कमेंट में एगो डलवा दिए इसको बना लीजिए, इसको भी कमेंट में ही डाल दें। देखिए कुछ नहीं किया है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सम्मुख यानी कि सामने वाला मुख है ना, और 4 से गुना कर दिया है। देखिए इसको 1 गुने 4 4 हो गया, 2 गुने 4 8 हो गई, 4 गुने 4 16 हो गया। तो एक रो हम लोग सम्मुख करेंगे, यहाँ भरना है तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना 8 गुना 4 से करना है तो 2 गुने 4 यहाँ जरूर 8 होगा। तो 8 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो सिर्फ सम्मुख जो है इसके सामने वाला जो अंक है उसका गुना 4 से कर देंगे, हमारा राइट आंसर सभी में सेम किया है। तो वो रीजनिंग का मतलब ये पीछे वाला किस प्रकार से फॉलो किया है उसी प्रकार से आगे भी हम लोग काम करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर जो बढ़िया लगे तो चैनल अभी लास्ट में ही लाइक करना है, बढ़िया लगे तो लाइक करना है, नहीं बढ़िया लगे तो छोड़कर आगे चल जाना है। और अगर जो ज़्यादा बढ़िया लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो आएगा वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। 11 बजे आते ही है रीजनिंग का बैच, और 8 बजे जीके का भी एनालिसिस चल रहा है, उसको भी आप देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन जो बिहार एग्जाम में पूछा गया है वो 8 बजे चल रही है, और सुबह जो है 11 बजे रीजनिंग चल रही है। तो आप लोग आइए और इस बार जो है सिलेक्शन पक्की कर लेना है। धन्यवाद।